तो अध्याय 15 के प्रश्नमाला 15B का तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त का एक चाप जो कि केंद्र पर 54 अंश का कोण अंतरित करता है की लंबाई 16.5 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या, परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे वृत्त के चाप की लंबाई बराबर 16.5 सेमी और थीटा के इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, 54 अंश। ठीक है ना। अब चूंकि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, ये चाप की लंबाई 16.5 सेमी दिया है, अतः चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर बराबर 16.5 सेमी। ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे, 54 अंश बटा 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 16.5 सेमी। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 18 तियाँ कितना हो जाएगा, ये 54, 18 दूना 36, 18 शून्य 20 हो जाएगा। और इसके बाद में इसको हम लोग देखिए 2 करने, ये 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 दाहिने क्या हो जाएगा 20, 2 पच्चे 10, 2 करने 2 11 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पर ना काटते हुए आगे लिख लेते हैं। तो ऊपर बच के आ रहा है, देखें यहाँ बच रहा है 3 गुणे यहाँ पे 1 गुणे 11, ठीक है ना, और गुणे आर, और बटा क्या बच रहा है नीचे 5, और यहाँ पर ये बच रहा है 7 बराबर क्या बच रहा है उधर 16.5 सेमी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब हम जो है आर बराबर लिख सकते हैं 16.5 गुणे 5 गुणे 7, ये वाला तिरछा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे और बटा करेंगे जब, तो यहाँ पर जो है बटा, ये जो ऊपर अंश वाला है ये नीचे आ जाएगा, यानी 3 गुणे 1, 1 लिखे या ना लिखें लेकिन 11 लिखना पड़ेगा। तो जो है अब इसको हम लोग काटेंगे जब, तो 11 से ये 11 करने हो जाएगा, और 11 करने और 11 बचे 55 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद फिर 3 से इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये 3 पच्चे 15, ठीक है ना, पॉइंट लगा के 3 पच्चे 15। फिर आर बराबर क्या बच जाता है 0.5 × 5 × 7 सेमी। ठीक है ना। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है ना, और 35 में 5 का गुणा हो जाएगा 17.5 सेमी। ठीक, ये हमें वृत्त की त्रिज्या जो पहले कहा गया था ये निकल गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। क्योंकि वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि अर्थात परिमाप भी इसको कह सकते हैं, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, तो 2 पाई, तो 2 गुणे पाई मान क्या होता है 22/7, और आर का मान हमें मिला है 17.5 सेमी। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों इधर लिख लेते हैं, थोड़ा उधर कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो 7 है, ये 7 इससे इसको काट लेते हैं, तो 7 करने ही हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 3 बचा 7 पच्चे 35 दशमलव लगा के ये कट जाएगा। इसके बाद बचेगा ये 22 दूना 44 हो जाएगा, और गुणे वो 2 दशमलव कितना है 5, 2.5 सेमी। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, अगर जो हम दशमलव ना माने तो 25 चौका 100 और 10 हासिल, 25 चौका 100 और 10 110, 25 चौका 100 के 0 10 हासिल, 25 चौका 100 और 110 और एक अंक पहले दशमलव यानी कि 11 सेमी, 11.0 है, इसको 11 सेमी कह सकते हैं। वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 110 होगा, 11 गलत हो गया है, सॉरी 110 होगा। 25 चौका 100 के 0 10 हासिल, 25 चौका 100 और 10 110 लिख लेंगे, और एक अंक है दशमलव, ये हो जाएगा। इसके बाद में फिर क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर
स्क्वायर। तो यहाँ पर और आगे से लिखते हैं, नहीं उधर दिखाई नहीं देगा। तो पाई मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है 17.5। आर स्क्वायर है तो 17.5 गुणे 17.5 रख लेंगे 2 बार। इसके बाद सेमी स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। अब जो है ये 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 2.5 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद ये कट गया है यहाँ तक, तो बच्चा क्या है, इसको हम यहाँ गुणा करेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50 के कितना 0, 5 हासिल, 25 दूना 50 5 55, एक अंक पहले 10 में 55.0 होगा और 17.5 ये बच्चा है सेमी स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा यहाँ कर लेते हैं। देखिए 17.5 और 55 का गुणा, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 5 × 1 = 5, 3 × 8, फिर वही यानी 5 और 7 8 यानी कि 5 7 5 12, 8 7 15, 1 16, 8 1 9 और एक अंक पहले दशमलव यानी 962। इन आ जाएगा 962.5 सेमी स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। चौथा प्रश्न है बच्चों, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेमी है। उस जीवा द्वारा वृत्त पर काटे गए चापों की लंबाई ज्ञात करें। इस प्रकार निर्मित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त है और इसमें 12 सेमी का एक जीवा है और वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी बराबर भी 12 सेमी है। अर्थात त्रिभुज ओ ए बी जो है त्रिभुज, चूंकि यहाँ पर जो है त्रिज्या, देखिए त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या यहाँ लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर 12 सेमी, ठीक है ना। और जीवा ए बी बराबर 12 सेमी। इसलिए जो है क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समबाहु हो जाएगा, समबाहु होगा, ठीक है ना। और जब ये समबाहु होगा तो जो कोण ए ओ बी होगा, कोण ए ओ बी, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश हो जाएगा। अर्थात जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ठीक है ना। अर्थात ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है क्या ज्ञात करना है, चापों की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग जो है लघु चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए लघु चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 अंश गुणे 2 पाई आर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, थीटा 60 अंश बटा 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान क्या है 12 सेमी, ठीक है ना। अब ये जो है 60 से काट देंगे, 6 बार में ये कट जाएगा, एक बार में ये और 6 बार में ये, ठीक। इसके बाद में 6 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 6 दूना 12, ठीक है ना। अब और कुछ कटने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो जो है अब बचा क्या, 22 दूना 44 दूना 88, 22 दूना 44 दूना 88 सेमी,
22 दूना 44 दूना 88/7 सेमी, ये क्या हो गया, लघुचाप की लंबाई। इसको हम दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7 कन्ने 7, 1 बचा 18, 7 दूना 14, कितना बचा 4, यानी 12 7 84 4 88, इतना 12 सही इतना सेमी, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इसके बाद दोस्तों दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए इसको मिटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह जो है उससे दिखाई नहीं देगा। देखिए नोट कर लीजिए, इसके बाद में दीर्घ चाप की लंबाई, देखिए दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई बराबर, तो दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए यही है दीर्घ चाप, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जैसे लघु चाप है ए बी, तो दीर्घ चाप क्या है बी ए, दीर्घ चाप बी ए है, ठीक है ना। तो दीर्घ चाप यानी यहाँ 60 अंश बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा, इधर बन जाएगा आपका 100, कितना 60 निकल गया, 300 अंश बन जाएगा, कितना बन जाएगा 300 अंश, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर कुल 360 अंश बनते हैं, तो 60 निकल गया 300, तो क्या हो जाएगा यहाँ थीटा बटा 360, यानी 300 अंश बटा 300 क्या हो जाएगा 60 गुणे क्या हो जाएगा 2πr, तो 2πr मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 12 सेमी, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे ये जो है काट देते हैं, 60 से काट देते हैं, 60 25 300 हो जाता है, और 60 छक्का 360 हो जाता है, ठीक है ना, यानी 5/6 ये बचेगा। इसके बाद में आप 2 तियाँ इसको कर सकते हैं 6, और 2 कन्ने 2, और 3 कन्ने 3, 3 चौके 12 कर सकते हैं। तो बचा कुल कितना बचा, देखिए 5, यहाँ 5 बच गया, और यहाँ बचा है 22 चौके 88, 22 चौक 88, और नीचे क्या बचा है 7, ठीक है ना, 22 चौक 88, नीचे 7 बचा है 5, ठीक सेमी। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी इतना, यानी 8 25 40, 4 हाथ से 8 25 40 4 44, 440/7 सेमी। इसको सही बटा में चेंज कर ले, मिश्रित भिन्न में या दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो 7 छक 42, 2 बचा 20, 7 दूना 14, और 6 20, इतना सेमी। खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड इस पर हम कोई बिंदु P दे सकते हैं यहाँ। तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका होता है थीटा बटा 360 अंश, थीटा बटा 360 अंश गुणे πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके बाद इसमें हम r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, r स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, और इस जो है थीटा बटा 360 अंश और इंटू πr स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/, r स्क्वायर तो कॉमन हो गया, r स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो केवल क्या बचा है यहाँ पर पाई बचा है, ठीक। इसके बाद में 1/2 साइन थीटा बचा है। फिर अब इसका मान हम लोग रखते हैं, तो r का मान कितना है 12 सेमी है, तो 12 का स्क्वायर, और थीटा मतलब कितना है 60, थीटा क्या है 60 अंश है, बटा 360 अंश
इसके बाद पाई मान कितना हो जाएगा 3.14। इस प्रश्न में पाई का मान दिया हुआ था 3.14। इसके बाद माइनस 1/2 साइन थीटा का मतलब 60 अंश यहाँ भी रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखें यहाँ पर जो है 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसके बाद में ये जो है 60 अंश बटा 360 मतलब हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, कट जाएगा ये, और गुणा कितना बचेगा यहाँ पर 3.14 माइनस 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान करड़ी 3/2, ठीक। ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ से हम लोग मान रखेंगे वहीं से सेमी स्क्वायर। इसके बाद में 144 गुणे ये जो है इसको आप काट सकते हैं, दो से काट देंगे तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 कन्ने 2 कितना बचा 1, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, इतना हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है तो बच जाएगा क्या 1.57/3 माइनस ये हो जाएगा करड़े 3 कन्ने 3 और बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे जगह वहाँ थोड़ा कम है, चलिए एक लाइन और देख लेते हैं। यहाँ नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो है 144 गुणे ये जो है आपका 1.57/3 माइनस ये करड़ी 3 का मान 1.73/4, करड़ी 3 का मान 1.73 रख लिए, ठीक, सेमी स्क्वायर। इसके बाद में 144 गुणे ये आप दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 शून्य कितना हो जाएगा 3 शून्य 0 और जो है आ जाएगा 3 पच्चे 15 और इसके बाद में 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इतना 3 अंक तक ले लेते हैं। इसका मान हो जाएगा 0.433 मतलब 400 और उसके बाद 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 जाएगा, फिर और जाएगा उसमें से एक छोड़ के यहाँ जोड़ लेंगे। इसके बाद में 144 गुणे कितना हो जाएगा, इसका अंतर जो हो जाएगा 0.090 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 9 का गुणा कर लेंगे, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 3 39 और 9 कन्ने 9 3 12 और दो अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ से मान लेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। तो इतना सेमी स्क्वायर, ठीक। तो आ गया जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 12.96 सेमी स्क्वायर। इसको आप जो है लगभग 13 भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लगभग 13 सेमी भी, 13 सेमी लगभग कह सकते हैं, ठीक है ना, लगभग 13 सेमी, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 हमारा पूरा हो